प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साहिब जी, आप सभी के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। लाडले सुंदर साहिब जी, आप सभी उपस्थित हो चुके हैं। आइए एक भजन की लाइन गाते हुए अपने धामधनी जी के श्री चरणों में प्रार्थना करें, विनती करें। अर्श में रूहों को जगा लीजिए, जगा लीजिए, वो इश्क़ नजर मेहरबान दीजिए, मेहरबान दीजिए। अर्श में रूहें को जगा लीजिए, जगा लीजिए, वो इश्क़ नजर मेहरबान दीजिए, मेहरबान दीजिए। ये रूहें सभी तेरे तन है पिया, तन है पिया। ये रूहें सभी तेरे तन है पिया, तन है पिया। तेरे नूर की किरण है पिया, किरण है पिया। ये रूहें सभी तेरे तन है पिया, तन है पिया। तेरे नूर की किरण है पिया, किरण है पिया। मिले वो मिलावा ऐसा कुछ कीजिए, मिले वो मिलावा ऐसा कुछ कीजिए, ऐसा कुछ कीजिए। वो इश्क़ नजर मेहरबान दीजिए, मेहरबान कीजिए। अर्श में रूहों को जगा लीजिए, जगा लीजिए, वो इश्क़ नजर मेहरबान कीजिए, मेहरबान कीजिए। अर्श में रूहों को जगा लीजिए, जगा लीजिए, वो इश्क़ नजर मेहरबान कीजिए, मेहरबान कीजिए। रसिक राज श्यामा के आगे सभी, आगे सभी। रसिक राज श्यामा के आगे सभी, आगे सभी। रूहें आई आई के चरणों लगी, चरणों लगी। रसिक राज श्यामा के आगे सभी, आगे सभी। रूहें आई आई के चरणों लगी, चरणों लगी। इस नूर को उस नूर में समा लीजिए, समा लीजिए, वो इश्क़ नजर मेहरबान कीजिए, मेहरबान कीजिए। अर्श में रूहों को जगा लीजिए, जगा लीजिए, वो इश्क़ नजर मेहरबान कीजिए। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साहिब जी, आप सभी उपस्थित हो चुके हैं। लाडले सुंदर साहिब जी, आज शायद 5वां दिन हो गया हम मूल मिलावे की चर्चा सुन रहे हैं। आज मैंने सुंदर साथ को एक मैसेज किया कि आपको
आपको मूल मिलावे की चर्चा के अंदर आनंद आ रहा है क्या? सभी सुंदर साथ ने इतने सुंदर मैसेज किए, इतने सुंदर जवाब दिए कि आत्मा प्रसन्न हो गई। क्योंकि लाडले सुंदर साथ जी, ये जो मूल मिलावे की चितवनी है ना, ये परम धाम की आत्माओं के बिना किसी और को इसमें आनंद नहीं आ सकता। ये आप निश्चित कर लेना अपने दिल के अंदर। क्योंकि जो परम धाम की आत्मा होगी, जो उस मूल मेले के अंदर बैठी होगी और जिसके अंदर परम धाम का अंकुर होगा, निज घर का, निज धाम का, अपने परम धाम का, उसी आत्मा के ऊपर ये कृपा होगी लाडले सुंदर साथ जी। क्योंकि मेर होए ना बिना अंकुर, धनी जी ने फरमाया, अंकुर सोई जो हक निस्बत माहे बस्त तजल्ला नूर। लाडले सुंदर साथ जी, मेर होए ना बिना अंकुर, हम रोज मेर सागर के अंदर पढ़ते हैं कि ये जो कृपा है ना, बातूनी कृपा, लाडले सुंदर साथ जी, ये बातूनी कृपा धाम धनी के अंकुर के बिना नहीं होती। जब तक हमारे अंदर निस्बत ना हो परम धाम की, परम धाम का अंकुर ना हो, जिसके अंदर परम धाम का अंकुर होगा ना लाडले सुंदर साथ जी, उसी आत्मा को श्री राज जी के, श्री श्यामा जी के चरण कमलों के अंदर आनंद आएगा। वही आत्मा इन चरण कमलों के अंदर डूबेगी। क्योंकि लाडले सुंदर साथ जी, वो लाडली आत्माएं जो हर पल अष्ट पैर 64 घड़ी इन चरणों के अंदर डूबी रहती थी, आज वो आत्माएं इस खेल के अंदर आके दाना दाना हो गई, बिखर गई। लेकिन लाडले सुंदर साथ जी, जो हमारे ये तन है ना, नासूती तन जो हमने धारण किए हैं, ये हमारे पर आत्मा वाले तन का ही अक्स है। और पर आत्मा वाले तन का ही दिल इस दिल के अंदर है। धामधनी ने जो वाणी में फरमाया, लाडले सुंदर साथ जी, तो जिसके पास वो दिल होगा, जिसके पास परम धाम की निस्बत होगी और जिसके ऊपर धामधनी हुक्म करेंगे, जिस आत्मा को जोश देंगे, जिस आत्मा को प्रेम देंगे, उसी आत्मा को धामधनी ये इलम देंगे, ये ब्रह्म ज्ञान देंगे। उसी आत्मा को धाम के धनी अपने श्री चरणों में जोड़ेंगे। लाडले सुंदर साथ जी, ये धामधनी के श्री चरणों के अंदर डूबना, उनका चिंतन करना, उनका ध्यान करना, ये सबके बस की बात नहीं है लाडले सुंदर साथ जी। देखो कड़वी बात लग रही होगी, क्योंकि कथाएं सबको अच्छी लगती हैं, कहानियां अच्छी लगती हैं, लेकिन जो परम धाम की आत्माएं हैं ना, उनको धाम धनी के चिंतन में डूबना अच्छा लगता है। उनकी चितवनी, उनके स्वरूप की शोभा, उनके श्रृंगार की शोभा, उनके हृदय के अंदर जब ये शोभा श्रृंगार खड़ी होती है, तो आत्मा को लगता है आज मुझे बहुत कुछ मिला, आज मेरी आत्मा आनंदित हो गई। क्योंकि लाडले सुंदर साथ जी, सारी परम धाम की आत्माएं उस इश्क के समुंदर में डूबी रहती थी। भजन की एक लाइन में कहते हैं, डूबी ही रहती मैं तो प्यार में तेरे, डूबी ही रहती मैं तो प्यार में तेरे, कैसे बताऊं अब क्या हाल है मेरे, कैसे बताऊं अब क्या हाल है मेरे, तेरे इश्क बिन नहीं चैन, कैसे कटे दिन रैन, कैसे कटे दिन रैन, तेरे इश्क बिन नहीं चैन, और तेरे इश्क बिन नहीं चैन, कैसे कटे दिन रैन, कैसे कटे दिन रैन, तेरे इश्क बिन नहीं
चैन। लाडले सुंदर साथ जी, जो लाडली आत्म थी वो हर पल धाम धनी के इश्क के समुंदर के अंदर डूबी रहती थी, और आज वही आत्माएं इस संसार के अंदर उतर के आई हैं, जिनको धाम धनी अपना घर दिखा के, अपना मूल मिलावा दिखा के, अपने सुंदर साथ की सुरता को निज घर के अंदर खींच रहे हैं। और ये जो मूल मिलावा है, और इस मूल मिलावे के अंदर जितना भी वर्णन किया लाडले सुंदर साथ जी की सुरता एक ही राखिए, श्री मूल मिलावे माहे, श्री श्याम श्यामा जी साथ जी तले भोम बैठे हैं जाए। हमें इतने प्यार से धनी ने शिक्षा दी मूल मिलावे के अंदर के लाडले सुंदर साथ जी खेल के अंदर आए हो, अपनी सुरता को भटकने नहीं देना। क्योंकि वाणी में कहा, सारना सारसों बंद बांध जो, करजो तो नित नवले रंग, नहाजो माया माँ कोरा रेजो, जेम आयस न आवे अंग। सार न सारसों बंद बांध जो, हमारे धनी जी ने कहा सार का सार है श्री राज श्यामा जी के चरण कमल, और उनके चरण कमल के साथ अपने चित्त को बांध के रखना। क्योंकि धनी जी कहते कीचोत नित नवले रंग, नए से नया प्रेम अपने हृदय के अंदर उत्पन्न करके अपने प्रीतम के साथ हास विलास करना। नहाजो माया माँ कोरा रहजो, धनी ने कहा कि पानी के अंदर किश्ती रहे तो कोई बात नहीं, पानी के अंदर किश्ती तैरती रहे ना सुंदर साथ जी, धनी जी कहते कोई बात नहीं, क्योंकि खेल में आए हैं तो खेल के अंदर रहना पड़ेगा। नहाजो माया मा कोरा रेजो, कहते माया के अंदर रहो, किश्ती पानी में चले तो कोई बात नहीं, लेकिन किश्ती के अंदर पानी आ गया तो किश्ती डूब जाएगी। लाडले सुंदर साथ जी, लाडले सुंदर साथ जी, हम माया के अंदर रहें, और माया के अंदर रहते हुए माया हमारे दिल के अंदर अपना स्थान ना बनाए, हमारे दिल के अंदर धाम धनी का स्थान रहे, हमारे दिल के अंदर हमारे अक्षरातीत प्रीतम पल पल घड़ी घड़ी हमारे हृदय में हमें दिखाई दे। एक पल के लिए हम धनी को अलग ना करें, क्योंकि धनी जी ने कहा न्यारा निमख ना हो वही, करने पड़े ना याद, आशिक को माशूक का कोई इन विद लाग्या स्वाद। न्यारा निमख ना हो वही, धनी जी ने फरमाया कि जो परम धाम की आत्माएं हैं उनसे उनके प्रीतम एक पल के लिए अलग नहीं होते, और वो लाडली आत्म एक पल के लिए भी अपने धनी से अलग नहीं होती। क्योंकि आशिक अरवा जो अर्श की, ताके हृदय हक सूरत, निमख न्यारी ना हो सके महबूब की मूरत। अरवा आशिक जो अर्श की, धनी जी ने कहा जिसकी अरवा, जिसकी रूह अखंड श्री परम धाम से आई होगी, ताके हृदय हक सूरत, उसके हृदय के अंदर हक सुभान नूर जमाल अक्षरातीत की सूरत बसती है। निमख न्यारी ना हो सके महबूब की मूरत, उसके हृदय के अंदर से एक क्षण के लिए भी अपने महबूब, अपने प्रीतम का जो स्वरूप है वो अलग नहीं होता। सुंदर साथ जी, हर पल हर घड़ी वो लाडली आत्म के हृदय में बसते हैं धाम के धनी। लाडले सुंदर साथ जी जिसके हृदय में हर पल हर घड़ी धाम के धनी बसते हो, तो वो माया के सारे काम करेगी, संसार में संसार की तरह रहेगी। देखन को तन माया माही है अक्षरातीत के वासी, देखने को उनका तन यहाँ लगेगा, पर वो तो अपने मूल मिलावे के अंदर बैठी उनकी पर आत्म का तन वर्णन कर रहा है ये सारा कुछ। लाडले सुंदर साथ जी, धाम धनी की अपार कृपा हम समस्त सुंदर साथ पे बरस रही है। कल कोई सुंदर साथ को संशय हो रहा था कि मूल मिलावे के अंदर आपने कहा कि 4 रास्ते आए हैं,
तो क्या शिर जी की वाणी गलत हो गई कि पूरा मूल मिलावे के अंदर दाड़िम की कलियों की तरह सखियां बैठी हैं, तो ये आपने खाली रास्ते कैसे दिखा दिए? लाडले सुंदर साथ जी, ये वाणी संशय रहित है, ये बेशक इलम है, और मुझे ऐसे सतगुरु महाराज श्री ज्वारदास जी मिले जो वाणी विशारद चर्चनी सम्राट, जिन्होंने परम धाम को देख देख के वर्णन किया। वो सतगुरु महाराज श्री जी की अपार कृपा से, उन्हीं की व्रत से ही मूल मिलावे का वर्णन आप सुंदर साथ सुन रहे हो। लाडले सुंदर साथ जी, महाराज श्री जी ने इतना खोल खोल के वर्णन किया है। आपके पास अगर उनके व्रत हो तो मूल मिलावा निकाल के पढ़ना कि महाराज श्री जी किस प्रकार बता रही हैं कि 4 रंग के 4 रास्ते आए हैं। कल मुझे कोई सुंदर साथ कह रहा था कि रास्ते मूल मिलावे में आएंगे तो फिर शिव जी झूठे हो जाएंगे, फिर दाड़िम की कलियों की तरह रूहें कैसे बैठी हैं। लाडले सुंदर साथ जी, 4 गेट आएंगे तो 4 रास्ते भी तो आएंगे। हम चारों गेटों का वर्णन कर चुके हैं कि किस प्रकार से पूरब के अंदर 2 थंब 5 के साथ लगते 2 थंब नीलवी के, और दक्षिण में 2 थंब मानिक के साथ लगते 2 थंब पुखराज के, और पश्चिम में 2 थंब नीलवी के और उनके साथ लगते 2 थंब 5 के, और उत्तर में 2 थंब पहले पुखराज के और साथ लगते 2 थंब मानिक के। फिर ये घेर के थंब आए, हीरा, लसनिया, गोमादिक, मोती, पन्ना, परवाल, हेम, चांदी, कंचन, नूर, फिरोजा और कपूरिया, और फिर वही थंब आ जाते हैं साथ लगते हुए पुखराज और मानिक। इसी प्रकार से चारों तरफों घेर के 4 दरवाजे आए हैं लाडले सुंदर साथ जी, और 4 रास्ते आए हैं। और महाराज श्री जी ने इतना खुल के वर्णन किया है कि जो कमल का फूल है ना, वो एक मंदिर की जगह पे आया है। एक मंदिर की जगह पे कमल का फूल इतना सुंदर खिला हुआ, और उस फूल के ऊपर कितने प्रकार की नक्शकारी, कितने प्रकार की डोरियां शोभा लिए हुए हैं लाडले सुंदर साथ जी। और 2.5 मंदिर की दूरी के ऊपर पहली स्वांसी सखियां बैठी हैं लाडले सुंदर साथ जी, 4 खांचों में बैठी हैं। वो कल सुंदर साथ मुझे लिख रहे थे कि आपने तो 4 खांचे बना दिए। अरे मैंने थोड़ी बनाए हैं, ये तो मूल मिलावे परम धाम के अंदर बने हुए 4 खांचे हैं कि 4 खांचे किस प्रकार से आए हैं। 4 खांचों के अंदर सखियां कैसे बैठी हैं। पहले खांचे के अंदर स्वांसी सखियां, एक खांचे में 500 सखियां बैठी हैं। तो पहले खांचे के अंदर सुंदर साथ जी 2000 सखियां बैठी हैं, और दूसरे खांचे में 1000 सखियां बैठी हैं, एक खांचे में 1000 सखियां बैठी हैं। तो चारों खांचों में 4000 सखियां बैठी हैं। और फिर महाराज श्री जी ने फरमाया कि कठेड़े के साथ लाल रंग के तकिए लगे हैं। 16 थंबों के अंदर जो 15 तकिए लगे हैं, और एक तकिए के साथ 100 सखियां बैठी हैं लाडले सुंदर साथ जी। तो 6000 सखियां जो हैं वो कहाँ बैठी हैं? वो कठेड़े के साथ लग के बैठी हैं। और आप अगर वाणी से सुनना चाहते हो तो अगर आप मूल मिलावा पढ़ते हो तो मूल मिलावे के अंदर वर्णन आए, जिन विद बैठियां बीच में यही विद गिरदवाए, तरफ चारों लग कठेड़ा बीच बैठा साथ भराए। जिन विद बैठियां बीच में, जिस प्रकार बीच में राजसी सखियां बैठी हैं यही विद गिरदवाए, इसी प्रकार से घेर के स्वांसी सखियां बैठी हैं। और तरफ चारों लग कठेड़ा बीच बैठा साथ भराए, चारों तरफों कठेड़े के लग के सुंदर साथ 6000 तामसी सखियां बैठी हैं लाडले सुंदर साथ जी। सुंदर साथ को संशय हो जाता है। सुंदर साथ कहते हैं कि वहां पे तो चिंटी के निकलने की जगह नहीं है, हवा निकलने की जगह नहीं है। बहन जी, आपके अनुसार तो आपने इतनी खुली जगह छोड़ दी कि कोई भी आ जा सकता है। लाडले सुंदर साथ जी, वो जो खांचे में बैठी है ना सखियां, घुटनों के बल और बाजुओं में बाजुएं डाल के, वहां से श्री जी ने वर्णन किया है कि वहां से एक चिंटी के निकलने की, एक उंगली के निकलने की भी जगह नहीं है। लाडले सुंदर साथ जी, जिसको संशय हो वो महाराज श्री ज्वारदास जी की व्रत को पढ़े, श्री लालदास महाराज जी की व्रत को पढ़े, वाणी के अंदर मूल मिलावा है उसको पढ़े।
और मूल मिलावे की ये चौपाई बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल क्लियर है कि जिन विद बैठियां बीच में याही विद गिरदवाए। जिस प्रकार राजसी सखियां बीच में बैठी हैं, इस प्रकार से सिंहासन को घेर के 2000 स्वांसी सखियां बैठी हैं और तरफ चारों लग कठेड़ा, बीच बैठा 7 बराए और कठेड़े के साथ लग के 6000 सखियां बैठी हैं। लाडले सुंदर साथ जी महाराज श्री जी ने तो इतना सुंदर वर्णन किया कि साथ साथ मंदिर के इतने सुंदर चारों रास्ते आए हैं। लाडले सुंदर साथ जी साथ साथ मंदिर का रास्ता आया है, वो श्याम रंग के रास्ते आए हैं। श्याम रंग के इतने सुंदर रास्ते चारों तरफों से, और चारों तरफों सखियां अपने अपने खांचे के अंदर बैठी हैं। और ये जो हमारा मूल मिलावा है ना सुंदर साथ जी, ये पहलदार मूल मिलावा है। जैसे हम हमारा श्री गुम्मट जी देखते हैं, ऐसे ही ये 64 पहल का ये सुंदर मूल मिलावा बना हुआ है। लाडले सुंदर साथ जी पहलदार है मूल मिलावा, और इस मूल मिलावे के अंदर हम परम धाम की सारी सखियां दाढ़ी की कलियों की भांति परम धाम के अंदर बैठी हैं। लेकिन परम धाम के अंदर धनी ने कह दिया था, क्योंकि जब हम दाढ़ी की कलियों की भांति बैठने लगे थे ना, एकदम नीचे घुटने टेक के और दोनों सखियों के आजू बाजू में बाहें डाल के जैसे ही बैठने लगे कि जरा भी जगह बीच में नहीं छोड़ी, तो उस समय धाम धनी मुस्कुराने लगे और मुस्कुरा के धाम दुल्हा बोलने लगे, श्री महामत कहें बैठियां देख के हक हसत हैं हम पर, देखो इन विद खेल में भेलियां रहें क्यों कर। श्री महामत कहें बैठियां देख के हक हसत हैं हम पर। लाडले सुंदर साथ जी श्री महामत कहें बैठियां देख के, महामती ने कहा इस प्रकार सखियां बैठी थी और बैठी हुई को देख के हक हसत हैं हम पर। हम दाढ़ी की कलियों की भांति बैठने लगे ना, तो धाम के धनी हंसने लगे। हंसी आ गई नूरजमा लक्षाती धनी को। और थोड़ा विचार कीजिए, अगर वो हंस भी रहे होंगे तो कितने प्यारे लग रहे होंगे ना, है ना। उनके अंदर कितनी अदाएं हैं ना लाडले सुंदर साथ जी, वो हंसते हुए भी कितने प्यारे लग रहे होंगे, क्योंकि उनकी मुस्कान, उनकी हंसी हम रूहों को देख के जब आ रही होगी, वो हंस रहे होंगे, उस समय का उनका मुखार बिंद देखिए लाडले सुंदर साथ जी। श्री मोहम्मद कह बैठियां देख के हक हसत हैं हम पर, देखो इन विद खेल में भेलियां रहें क्यों कर। धनी जी ने कहा, ओ मेरी भोली भाली आत्माओं, ओ मेरी लाडली आत्माओं, तुम यहाँ पे दाढ़ी की कलियों की भांति बैठ रही हो, लेकिन इस प्रकार से मुझे खेल में रह के दिखाना। यहाँ तो एक दूसरे के गले में बाजू डाल के अंगों अंग मिलाए के बैठियां, दहशत है दिल में होना जुदाई की, बैठी डाल गले बैया। इतनी दहशत थी कि हम जुदा ना हो जाएं, तो वहां पे तो हम सुंदर साथ जी एक दूसरे के गले में बाजू डाल के बैठ गए और एक दूसरे को कह दिया, तू भूली तो मैं तुझे देऊंगी तुरंत जगाए, मैं भूलूं तो तू मुझे पल में दीजो बताए। अगर तू भूली तो मैं तुझे जगा दूंगी और मैं भूली तो तू मुझे जगा देना। ये हम परम धाम के अंदर वादा करके आए थे लाडले सुंदर साथ जी। पर धामधनी ने कहा, श्री राजी हंसने लगे, देखो इन विद खेल में भेलियां रहें क्यों कर। यहाँ तो ठीक, पर जिस खेल में तुम जा रही हो ना, उस खेल के अंदर इकट्ठे रह के देखना। कोई भी आत्म एक दूसरे के साथ परम धाम जैसा प्यार नहीं कर पाएगी। लाडले सुंदर साथ जी धामधनी ने परम धाम में कह दिया था। और एक उसके भजन की लाइन में कहते हैं, अर्श में एक हैं हम, फर्श पर एक हैं क्या, धाम चलने से पहले इरादे नेक हैं क्या। अर्श में एक हैं हम, फर्श पर एक हैं क्या, धाम चलने से पहले
इरादे नेक है क्या, इधर की उधर लगाते रहना, बाज नहीं आना, बाज नहीं आना। देख रहा है सुन भी रहा है, देख रहा है सुन भी रहा है, अंधा नहीं ना बहरा खुदा है, अंधा नहीं ना बहरा खुदा है। खुदा की खुदाई का आलम तो देखो, खुदा की खुदाई का आलम तो देखो, गुनहगारों को स्वीकार किया है, गुनहगारों को स्वीकार किया है। महबूब ने तो अपनी रूहों पर, महबूब ने तो अपनी रूहों पर अपना सब कुछ वार दिया है, अपना सब कुछ वार दिया है। धार्मिक सब विध लाकर दे दी, धार्मिक सब निध लाकर दे दी, और हकीकी प्यार दिया है, और हकीकी प्यार दिया है। लाडले सुंदर साथ जी, जो हम दाढ़ी की कलियों की भांति बैठे थे ना, वो हम चारों खांचों में बैठे हैं, ना कि ये है कि भाई वहां से एक चिंटी निकलने की जगह नहीं है, मतलब कहीं से कोई रास्ता ही नहीं है, ऐसा नहीं है लाडले सुंदर साथ जी। बड़े सुंदर 4 रास्ते आए हैं, और ये श्याम रंग का रास्ता जाके श्याम रंग की डोरी के साथ मिल जाता है, और पूरी जो गिलम है लाडले सुंदर साथ जी, वो परम धाम के बेल बूटे नंगों से जड़ित की हुई है। और ये श्याम रंग का रास्ता हम कहने को कह रहे हैं, श्याम रंग का रास्ता लाडले सुंदर साथ जी, ये रास्ता हीरे नंगों बेली फूलों से जड़ित किया हुआ है। और महाराज श्री जी फरमाते हैं अपनी व्रत में, ये जो गिलम है ना, ये 1.25 फुट नीचे चली जाती है, 1.25 फुट, जैसे स्प्रिंग होता है ना, वो नीचे दब जाता है, जब हम बैठते हैं तो 1.25 फुट ये स्प्रिंग की तरह ये गिलम नीचे दब जाती है, क्योंकि ये गिलम भी चेतन है लाडले सुंदर साथ जी। ये चेतन गिलम, इस चेतन रूपी गिलम के अंदर जब सखियां साक्षात स्वरूप में आके बैठती हैं, विराजमान होती हैं, तो वो गिलम भी आनंद देती है लाडले सुंदर साथ जी। क्योंकि परम धाम के अंदर जो भी वस्तु है वो श्री राजी महाराज का चिद का स्वरूप है। राजी महाराज के चिद के स्वरूप से ही पूरा परम धाम बना है लाडले सुंदर साथ जी। धनी जी ने वाणी की एक चौपाई में फरमाया कि एक चेतन कहावे झूठी जिमी, सो सब जड़ तू जान, जो थिर कहावे अर्श में, सो चेतन सदा परवान। एक चेतन कहावे झूठी जिमी, श्री जी ने फरमाया कि इस झूठी जिमी के अंदर जो मानव है वो चेतन कहलाता है, अपने आप में मनुष्य बुद्धि वाला कहलाता है, चेतन कहलाता है। एक चेतन कहावे झूठी जिमी, सो सब जड़ तू जान। लेकिन महामती ने कहा जो मनुष्य अपने आप को इस संसार के अंदर चेतन कहलाता है, अगर उसके अंदर श्री राज श्यामा नहीं है, अगर उसके हृदय के अंदर परम धाम नहीं है, अगर उसके हृदय के अंदर धनी का इश्क नहीं है, धनी का ईमान नहीं है, धनी का हुक्म, धनी का जोश, धनी का इल्म नहीं है, तो प्राणनाथ जी ने कहा वो चेतन होते हुए भी जड़ है। एक चेतन कहावे झूठे जिमी, सो सब जड़ तू जान। वो क्या है? वो जड़ है। जो थिर कहावे अर्श में, परम धाम के अंदर जो पेड़ हैं, परम धाम के मंदिर हैं, महल
चेतन सदा परवान, क्योंकि परम धाम के महल, मंदिर, दीवारें, पर्वत, चबूतरे, वृक्ष, डालियां, पत्ते, वो सब चेतन है, क्योंकि वो पिया पिया और धनी धनी और तुम ही रट रहे हैं लाडले सुंदर साथ जी। और धनी जी ने कहा, जिस आत्मा के अंदर पिया पिया तुम ही धनी धनी नहीं होता, तो वो आत्मा इस संसार के अंदर जड़ है। चेतन कौन सी है? क्योंकि परम धाम की पूरी कायनात चिद का स्वरूप है और वो चेतन है। जमुना जी खल खल करती बह रही हैं, तो वो भी पिया पिया तुम ही करती हुई जा रही हैं। और परम धाम के जितने भी पशु पक्षी जानवर, जितना भी परम धाम के अंदर शोभा है, लाडले सुंदर साथ जी वो एक पिया की रट लगाए हुए हैं। एक पिया 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 तुम ही। तो धनी जी ने फरमाया कि जिस आत्मा के अंदर पिया पिया तुम ही नहीं हो रहा लाडले सुंदर साथ जी, तो वो अपने आप को जड़ समझे। जिसके अंदर सारा दिन हर श्वास के अंदर अपने प्रीतम की यादें बनी हैं, वो आत्मा चेतन है। लाडले सुंदर साथ जी, समय हो चुका है, आइए हम जयकारा लगाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी, पहले हम कल के प्रश्नों के उत्तर दे दें। कल के पहले प्रश्न का उत्तर है रामपुरा में, दूसरे का विक्रम संवत 1737, तीसरे का औरंगजेब ने, चौथे का रामपुरा में और पांचवें का भाई कृपाराम। ये थे हमारे कल के प्रश्नों के उत्तर। आइए लाडले सुंदर साथ जी, अब आज के प्रश्न शुरू होते हैं। अब श्री प्राणनाथ जी मंदसौर में सबसे पहले किसके यहाँ ठहरे? श्री प्राणनाथ जी मंदसौर में सबसे पहले किसके यहाँ ठहरे? दूसरा प्रश्न है, उदयपुर के सुंदर साथ का कष्ट सुनकर शिवजी के द्वारा कितने प्रकरण उतरे? आप सभी सुंदर साथ बीतक पढ़ रहे हैं और बीतक के अंदर एक एक चौपाई है ना, उनमें से राजी महाराज ढूंढ ढूंढ के प्रश्न बनाते हैं। लाडले सुंदर साथ जी, जो बीतक पढ़ता है उसको तो मुश्किल नहीं होती है ना, और पढ़ने से जो आनंद उसको मिलता है, क्योंकि जो बीतक पढ़ेगा ना उसके घर में 5000 सुंदर साथ आके विराजमान होते हैं। जो बीतक पढ़ता है उसके घर में श्री प्राणनाथ जी, बाईजू राज महारानी साहिबा समस्त सुंदर साथ को लेके विराजमान होती हैं, जो अपने घर में बीतक का पाठ करते हैं। लाडले सुंदर साथ जी, है ना। तो बीतक पढ़ने वाले सुंदर साथ को तो पता है कि ये प्रकरण कितने उतरे। तीसरा प्रश्न है, श्री प्राणनाथ जी किस गांव में सुंदर साथ टुकड़े मांगकर लाते थे तथा शिरजी साहिब जी आरोगते थे? किस गांव में सुंदर साथ टुकड़े मांगकर लाते थे और शिरजी साहिब जी आरोगते थे? बहुत ही आसान है सुंदर साथ जी। मुकुंद दास जी को इत थे भेजे भाव सिंह पास, तुम जाए खबर लियो है जीवता कछु आस। भाव सिंह कहां का राजा था? आप फिर से सुने। मुकुंद दास को इत थे भेजे भाव सिंह पास, तुम जाए खबर लियो है जीवता कछु आस। भाव सिंह कहां का राजा था? आपको शहर का नाम बताना है। श्री प्राणनाथ जी मंदसौर में कितने महीने ठहरे? श्री प्राणनाथ जी मंदसौर में कितने महीने ठहरे? यह था आपका पांचवा प्रश्न। लाडले सुंदर साथ जी, धामधनी की अपरंपार कृपा हम समस्त सुंदर साथ पे बरस रही है और धनी जी के चरणों में प्रार्थना है इसी तरह बरसाते रहें, कृपा दृष्टि बनाए रखें। लाडले सुंदर साथ जी, कल की विनर है हमारी
जयपुर के अंदर रहने वाली कमलेश जी प्रणामी, कल की विनर है कमलेश जी प्रणामी। धामधनी जी के श्री चरणों में प्रार्थना है, सदगुरु महाराज जी के श्री चरणों में प्रार्थना है हमारी कमलेश जी के ऊपर धामधनी अपनी अपरंपार कृपा बरसाएं और सदा सर्वदा वो चाहती हैं कि मेरा चित्त राजी महाराज के श्री चरणों में लगा रहे और मैं चितवनी में डूबी रहूं। तो धामधनी जी के श्री चरणों में प्रार्थना है कि धामधनी उनकी सुरता को और हम सबकी सुरता को अपने श्री चरणों में जोड़े रखें। और जब हम मूल मिलावे के अंदर उठें तो सारे इकट्ठे ही उठें और हम सबको धाम के धनी मूल मिलावे के अंदर जल्द से जगा दें और इस खेल को खत्म करें, है ना। बहुत देख लिया, सभी सुंदर साथ हमारी कमलेश जी को बधाई देंगे। कमलेश जी को सतगुरु महाराज जी की तरफ से, धामधनी की तरफ से, समस्त सुंदर साथ की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। प्रणाम जी। अभी इस प्रतियोगिता को, इस वाणी चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे राइट 3 बजे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। प्रणाम जी।